हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और अच्छे ही होंगे। तो आइए आज एक बड़ी अच्छी पुरुषार्थ की कहानी सुनाती हूँ। देखिए कुछ चंद शब्द मेरे। पुरुष नारी की ममता को नापो तो गहराई, अपना हृदय गला कर भी इसने रसधार बहाई। अपना हृदय गला कर भी इसने रसधार बहाई। जिसे कह दिया अपना फिर उसको अंजाम निभाया, न्योछावर कर दिया सभी को, कुछ भी नहीं बचाया। तन की क्या है बात समर्पित, मन की इच्छाएं आत्मा तक कह उठी के अगले जन्म तुम्हें फिर पाए। दिव्य भावना की प्रतिमा ही है नारी बन आई। पुरुष नारी की ममता को नापो तो गहराई, नापो तो गहराई। अपना हृदय गला कर भी इसने रसधार बहाई। यही होती है नारी की महिमा। जो लोग नारी जाति की इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, घर में बहू बेटियों को परेशान करते हैं, उनके लिए ऐसी नारी ईश्वर ने हमें प्रदान की है। नारी वो होती है, किया वही जिसके प्रति तुमको आकर्षित भी देखा, अपने प्रति कब खिंची प्राथमिकता की कोई रेखा। तुम्हें खिलाकर ही उसने खुद सदा बाद में खाया, शयन बाद में पहले उठना नित्य नियम बनाया। यानी कि वो बाद में सोती है और पहले उठ जाती है, जग जाती है। ये ही नारी के लिए है। तुम्हें कब क्या खिलाना है, तुम्हारे लिए कब क्या चाहिए, ये सब नारी ही तो तुम्हारे लिए करती है। इसलिए पुरुषों से कहा गया है कि पुरुषों नारी की ममता को, इसलिए बोला गया नारी का सम्मान करो। नारी के अंदर इतनी ममता होती है, कूट कूट कर एक सबसे पहली जो संरचना है ईश्वर की ममतामयी, वो नारी ही है। वो नारी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी घर की बहू है। और हम जाने अनजाने में उनका अपमान करते हैं, उनके हृदय को चोट पहुंचाते हैं और उन्हें भर भर के आंसू रुलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी का सम्मान होना चाहिए, घर की बहू का सम्मान होना चाहिए, घर की बेटी को खुश रखना चाहिए और सबको अपने अपने अधिकार में जीने का हक देना चाहिए। हाँ, गलती है तो थोड़ा सा समझा दो, गलत रास्ता है तो समझाना भी चाहिए, ताकि वो नारी जाति का अपमान ना हो। इसलिए आज से सब वादा करो कि नारी का सम्मान करेंगे। मैंने देखा है घर में बहुओं को बड़ा अपमान किया जाता है, कितना भी किसी के लिए करती है लेकिन फिर भी उसको नकारा जाता है, उसके किए हुए को कोई मान्यता नहीं दी जाती। जबकि एक बहू घर में सुबह से उठकर सारे काम निपटाने के बाद अपने लिए कुछ थोड़ा सोच पाती है और उस बहू को सब गलत कहते हैं, उस नारी को सब गलत कहते हैं। किया ही क्या है, करती क्या हो, ठाली बैठी हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि तुम्हें खिलाकर ही उसने खुद सदा बाद में खाया। इसलिए उसकी उस बात पर ध्यान दीजिए। किया वही जिसके प्रति तुमको आकर्षित भी देखा। यानी कि एक माँ, एक पत्नी वही करती है जो तुम्हें पसंद है, तो अपने लिए नहीं सोचती, तुम्हारे लिए सोचती है, तुम्हारे लिए, पुरुषों के लिए।
इसलिए मैं कहती हूँ नारी का सम्मान कीजिए और उनका आदर करिए, उनको समझने का प्रयास करिए, उनके दुख दर्द में हाथ बटाइए, उनकी खुशी में अगर आप शामिल हैं तो उनके दुख दर्द में भी शामिल होइए और जमकर उनका साथ दीजिए। नारी बहुत ममतामयी है, बस उसको देखने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। बहुत कुछ उसके सम्मान से मिल जाता है, क्योंकि तुम थोड़ा सा सम्मान करोगे तो उसका सारा जीवन समर्पित तुम्हारे लिए होता है, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर ने इतनी ममता, इतना प्रेम भरा है कि उसको कोई भी गलत कहे वो किसी को कुछ नहीं कहती है, चुपचाप सहम कर चुप हो जाती है और तुम्हें माफ़ कर देती है। यही तो नारी का स्वरूप है, माफ़ कर देना। माफ़ कर देना ही उसका धर्म है और हर नारी को चाहिए। मैं उन नारी से भी यही बात कहूँगी कि माफ़ी मांगना भी बुरी बात नहीं है और माफ़ कर देना भी अच्छी बात है। इसलिए नारी ममतामयी होती है, इसलिए गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए और अपने से कोई गलती हो तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरी बात से मैं आप पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं।